हैं कुछ सवाल जवाब कि उन्होंने आज न्यूज़पेपर में क्या क्या देखा और क्या क्या पढ़ा। और क्योंकि अम्मा जो है हिंदी के अध्यापक, पहले बहुत बहुत बधाई, आप हिंदी के टीचर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा सारे जहां बस। और एक जगह मोदी बने हुए हैं, उनके उसमें लिखा हुआ है भारत। कि मेरा मान है हिंदी, मेरा मान है हिंदी और मेरी शान है हिंदी। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारा जो हिंदी दिवस है उसे कब लागू किया गया है और क्यों मनाया जाता है और कब कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रभाषा जो प्रचार समिति प्रथम के अनुरोध पर हिंदी को जो है 1953 से पूरे भारत में जो है लागू किया गया था, जिसके बाद से जो है हम लोग 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के तौर पर मनाते हैं, ठीक है। और फिर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लंबी लड़ाई लड़ी गई और जिसमें कि श्री राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन 14 सितंबर 1949 जिस दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया और कहा जाता है कि उन्होंने इसे राष्ट्रभाषा के तौर पर स्थापित करवाने के लिए काका मैथ्यू सरन और कालेल पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, एनसेड गोविंदास जैसे कई संगीतकारों को साथ लेकर और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी कार्तिक के संग। तो दोस्तों मैं जो है ऑफिस से घर आ चुकी हूँ और कपड़े वगैरह भी मैं चेंज कर चुकी हूँ। तो आज है हिंदी दिवस, तो आप सभी लोगों को सबसे पहले हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और तो दोस्तों बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और प्रणाम और छोटों को जो है बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों अभी जो है मैं घर पहुँची और अम्मा पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर। तो देखते हैं अम्मा से पूछते हैं कुछ सवाल जवाब कि उन्होंने आज न्यूज़पेपर में क्या क्या देखा और क्या क्या पढ़ा। और क्योंकि अम्मा जो है हिंदी के अध्यापक शिक्षिका रह चुकी है। और अम्मा तो मैं पहुंची हूँ घर और अम्मा पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर। अम्मा आज आप न्यूज़पेपर में क्या पढ़ रहे हैं? हाँ देखिए, आज आपको हिंदी दिवस की सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आप हिंदी के टीचर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को हिंदी दिवस की बधाई देती हूँ, बच्चों को, टीचर्स को, अधिकारियों को और पूरे भारतवर्ष को। आज हिंदी दिवस है और बड़े गर्व की बात है, लेकिन हिंदी को हम एक दिवस में बांध कर नहीं रख सकते। हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है। और अब तो हमें ये देखने को मिला है कि न्यायालय में भी हिंदी का प्रयोग हो रहा है। जो हमारे दक्षिण भारत के वो हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, वो सब हिंदी में ही अपना शूटिंग करते हैं, हिंदी भाषा का भरपूर प्रयोग करते हैं। तो ये जान के बड़ी खुशी हो रही है कि हर जगह, हर पहलू में, हर क्षेत्र में जो है हिंदी का प्रचार और प्रसार हो रहा है। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, ठीक है। और हिंदी जो है वो सशक्त भाषाओं में शामिल है। यहाँ तक कि हम रोज़ नित्य प्रति अखबार पढ़ते हैं रोज़, और उसमें देखते हैं कि अमेरिका का, ब्रिटेन के हर जगह जो विदेशी राज्य हैं उनमें भी हमारे भारत के जो लोग हैं वो बड़े बड़े उच्च पदों पे हैं। ब्रिटेन में ऋषि सुनक जो हैं वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो इसी तरह से कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी हुई है। तो हमें इस बात पे गर्व है। और वो भी अभी G20 का जो सम्मेलन यहाँ हुआ था 3 दिन का, उसमें ये लोग सारे विदेशी मेहमान हमारे आए थे। तो ये जो भारतीय वंश के थे ये बड़े खुश हुए। इन्होंने कहा कि हम अपने वतन में आए हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने हिंदुस्तान से जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे, भले ही विदेश में हम उच्च पद पर हैं। तो हिंदी जो है वो पूरे भारत का मान बढ़ा रही है। और अब तो हम ये भी देखते हैं कि पूजा पाठ में भी जो हिंदी के साथ जो संस्कृत है उसका खूब श्लोकों का उच्चारण होता रहता है। हिंदी संस्कृत दोनों सहचरी भाषा हैं, एक दूसरे की पूरक हैं। हिंदी के बिना संस्कृत का वजूद नहीं, संस्कृत के बिना हिंदी का कोई महत्व नहीं। दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। हम अगर हिंदी में हैं तो हमें अगर
कोई भी विद्यार्थी हिंदी में एमए करता है, पढ़ाई करता है, तो उसके लिए संस्कृत अनिवार्य है, क्योंकि बिना संस्कृत को लिए हुए हम हिंदी को पुष्ट नहीं कर सकते और उसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते। अभी मेरी बेटी यहाँ अभी नौकरी करके आई है, घर पे आई है, तो मैंने पेपर खोला और मैंने कहा ये पढ़ो, आज पेपर में हिंदी के ऊपर बहुत कुछ, हिंदी दिवस पे बहुत कुछ आया हुआ है, तुम इसे पढ़ो और ये भी पढ़ो कि तकनीक से हिंदी निखरती चली जा रही है। इसमें हिंदी दिवस पे एक माधव जोशी जो हमारे व्यंग्यकार हैं, बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, सुघड़ व्यंग्यकार हैं, तो उनका एक व्यंग्य है जिसमें लिखा है हिंदी दिवस और एक जगह मोदी बने हुए हैं, उनके उसमें लिखा हुआ है भारत और पीछे जो हैं उसमें लिखा हुआ है इंडिया, हैं वो भारतीय ही हैं। तो मैंने अपनी बेटी से पूछा है इस कार्टून का, इस व्यंग्य का अर्थ समझाओ, तो वो समझने की कोशिश तो कर रही है। ये प्रश्न मैंने ये आज हमारा भारत है जो कि मजबूत है और ये जो कमजोर है ये इंडिया है। नहीं, और स्पष्ट करो, ये तो सिंपल भाषा हो, और स्पष्ट करो क्योंकि तुम न्यूज़ टीवी में देखते हो। जब तुम नहीं बता पाओगे फिर मुझे बताना पड़ेगा, दिमाग लगाओ। तो गाइस मैं सबसे पहले न्यूज़ नहीं पढ़ती हूँ, न्यूज़ मैं देखते हो और दूसरी चीज़ कि ना तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो ये काम रहता है अम्मा का, बस मैं अम्मा से मोटी मोटी न्यूज़ ले लेती हूँ। नहीं तो इसको दिमाग लगा के नहीं कर पा रही हो क्या? इसके लिए अम्मा मुझे बहुत सोचना पड़ेगा, क्या हो सकता है इसका आंसर गाइस। देखो अभी हम रोज़ टीवी में भी, अखबार में, टीवी में न्यूज़ देख रहे हैं, दो हिस्से हो रहे हैं, एक हो रहा है भारत मोदी जी वाला और एक हो रहा है इंडिया, जिसमें विरोधी, जितने भी विरोधी दल हैं वो इंडिया कह रहे हैं, ठीक है। तो भारत भारत है, इंडिया अंग्रेजी शब्द है, इसका कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन उन्होंने विरोध स्वरूप, विरोधी दल है, विरोध स्वरूप इंडिया कर दिया है, जिसका अर्थ भारत लगाते हैं। लेकिन पहले हम भारत ही लिखेंगे, इंडिया का कोई वजूद नहीं है, इंडिया को कहना गलत है, ये तो सरासर विरोध है भारत का। तो ये बात आपको समझाना चाहिए, यही होना चाहिए कि भारत और इंडिया दो पक्षों में विरोधी जो हैं, जो विरोधी हैं वो बीजेपी का विरोध करते हुए उसको इंडिया नाम दे रहे हैं, और बीजेपी कहती है कि शुरू से भारत है तो हम भारतवासी हैं, हम भारत कहेंगे, इंडिया तो अंग्रेजी शब्द है, क्यों कहें। तो ये व्यंग्य इसलिए कहा गया है कि भारत मजबूत होकर मोदी जी के रूप में सामने खड़ा है और उसके पीछे छुपे स्तर में डरता, सहमता, झेंपता, आंसू निकालता हुआ जो है इंडिया लिखा हुआ विरोधी पक्ष है। तो आपको ये जवाब देना चाहिए था, इसमें आपको पूरे मार्क्स मिल सकते थे, लेकिन ये है कि आप गहराई से नहीं जाते हैं ना, कोई भी चीज़ पढ़ें, लिखें, चाहे न्यूज़ सुने, चाहे अपना ही कंप्यूटर का काम करें, कुछ भी करें तो गहराई से जाओ, ध्यान से करो। बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत हिंदी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ना हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं और वो कहीं ना कहीं झिझकते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, हमें ये नहीं आता, तो उनका क्या भविष्य? देखो, अगर तुम हिंदी, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अगर वो हिंदी नहीं, वो नहीं बोल पाते हिंदी, वो भी तो वैसे ही झिझकते हैं जैसे आप झिझकते हो। पहले तो अपनी भाषा पे कमांड हो, ठीक है, और फिर दूसरी अंग्रेजी है, ज़रूरत इसकी भी पड़ती है, तो इसको सीखने का प्रयास करो, अंग्रेजी का अखबार पढ़ो, जो रास्ते में आपके बैनर लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं अंग्रेजी के, उनको पढ़ो, यहाँ तक कि हिंदी के बैनरों को, हिंदी के पोस्टरों को भी पढ़ो, हिंदी के अखबार पढ़ो, समाचार पत्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी हिंदी पुष्ट होगी। आने वाले टाइम में आपको क्या लग रहा है कि हिंदी मतलब कहाँ तक आगे जाएगी? हिंदी बहुत आगे तक जाएगी, लेकिन थोड़ा सा समझदारी ये करनी है भारत की जनता को कि अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व नहीं देके हिंदी को महत्व दें। हिंदी पुष्ट होगी तो अंग्रेजी भी उसके साथ साथ पुष्ट हो जाएगी, बलवती होती चली जाएगी। लेकिन मानी जाती तो बच्चे पीछे रह जाते नहीं, तो अब देखा नहीं, न्यायालय में भी हिंदी है, अब तो आपको लोक सेवा आयोग में भी हिंदी में पेपर दिए जाएंगे, और पोस्ट ऑफिस में देखिए, बैंक में देखिए, सब जगह हिंदी चल रही है। बिना हिंदी के अंग्रेजी से गुजारा नहीं होगा हिंदुस्तान में, ठीक है। पर यह है कि अंग्रेजी भी तुमको आनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी ये है कि आप कोई भी इंटरव्यू, कोई भी वो करते हैं तो उसमें अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मैं तो हिंदी प्रेमी हूँ, अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व नहीं दूँगी, हिंदी को दूँगी, और हमेशा कहूँगी हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा।
अम्मा कुछ हिंदी में आप कुछ कहना चाहते हैं? आप हिंदी के लेक्चर रहे देखिए हैं, अभी तो अपने मुझे आप थोड़ा स्वरचित नहीं कविता? अपने ने स्वरचित कविता मेरी डायरी में है और उससे मैं आपको देख के बताऊंगी, अभी मुझे याद नहीं है। मैं मेरी डायरी में लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी स्वरचित कविता। ठीक है, हिंदी की जय बोलो, हिंदी हिंदुस्तान और भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूरे राष्ट्र आज के पावन दिवस पर पूरे राष्ट्र को, सभी राज्यों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। और सबसे मेरी दर्शकों को भी, और मेरी तो ये प्रार्थना रहेगी कि बढ़ चढ़ के हिंदी बोलें, बढ़ चढ़ के हिंदी में काम करें, बढ़ चढ़ के हिंदी का प्रयोग करें, बढ़ चढ़ के हिंदी का महत्व समझें, हिंदी में ही सब कुछ करें, अंग्रेजी को कम आके हिंदी को अधिक महत्व दें। इसके साथ शुभकामनाएं हिंदी दिवस पर पुनः।